अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। शिबा कुकिंग, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक ठाक होंगे और अपने अपने कामों में रवां दवा होंगे। आप भी सोचते होंगे सुबह सुबह ये कहाँ निकल पड़ी है। सुबह सुबह कहीं नहीं, हम आपको वो सीढ़ियाँ दिखाने लगे हैं कि जब हम पहली दफ़ा इन सीढ़ियों पे पहली दफ़ा तो नॉर्मली तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जब हम एक दफ़ा जर्मनी गए तो हमें ऐसी ही हाइट वाली सीढ़ियाँ मिली तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी भी हमें ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा और पानी वगैरह से डर लगता है। लेकिन ये कि जब हमें रोज़ इन सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है तो हमें वो बात याद आती है। देखें, अगर हम आपको दिखा सकें कि कितनी हाइट से नीचे तक, और ये बाहर स्टेशन के मनाजिर हैं, बिल्डिंग है, होटल हैं और मुख्तलिफ ब्यूरो वगैरह हैं। तो हमने सोचा सुबह सुबह जो शहर की ज़िंदगी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे है। सबसे बड़ी बात ये कि ये स्टेशन है जो मेन शहर का बड़ा स्टेशन है, इसकी ये बिल्डिंग है, ये जो इस तरह कर्व से ये ग्लोब सा बना हुआ है। यहाँ बसें भी आती हैं, ट्रेन भी आती है, यहाँ पे ट्राम भी आती है। ट्राम तो ऐसे ही समझ लीजिएगा, अगर कहा जाए तो जिस तरह पाकिस्तान में रिक्शे होते हैं, हर 10-15 मिनट बाद आती है। लेकिन इसका बकायदा एक मंथली पास भी बनता है, डेली टिकट भी लेनी पड़ती है, जो आपकी मर्ज़ी है वही है। लेकिन ये समझ लें कि यूरोप के रिक्शे हैं किस्म के, पाकिस्तान के रिक्शे जब हर टाइम आपको अवेलेबल हैं। किसी भी स्टेशन पर जाएँ, आपने सौदा सरफ ख़रीदना है, रिक्शा पकड़े जाएँ। हमें वैसे ट्राम जहाँ की ऐसे ही लगती है, ऐसे ही भरी होती है। ये स्टेशन है जो कि हमने शायद पहले भी आपको दिखाया होगा, लेकिन फिर आज हमने कहा कि आज को दिखा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी सफ़र करते हैं और हर एक के सफ़र का अपना अपना अंदाज़ है। खैर, ये सुबह सुबह शहर के जो रौनक है वो हमने आपको दिखाई है। रौनक नहीं है फ़िलहाल, खामोशी है। सब लोग सीधे सीधे अपने कामों पे जा रहे हैं, हम भी अपने स्कूल को जा रहे हैं, कुछ साइकिलों पे जा रहे हैं। और ये सुबह सुबह जो से रेस्टोरेंटों वाले हैं, जो से कैफ़े बार वाले हैं, ये वो सारे जो से ये अपने जो से ये लकड़ी के ये हमें काफ़ी अच्छे लगे। गुजरते गुजरते हमने दिखाए। तो ये बाहर रोज़ सुबह जब हम गुजर रहे होते तो ये भी इनकी सेटिंग कर रहे होते हैं। और ये देखें, डॉगी है जो बना हुआ है, इस तरह के रियल में भी डॉगी होते हैं। हमें इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई भी पेट घर में रखने का कोई भी शौक़ नहीं है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उनके ऊपर सूरज पड़ रहा है, जहाँ से गुजर के बहुत ही अच्छे मनाजिर भी लगते हैं। लेकिन ये कि शहर की सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। हम अपनी चीज़ें आपके साथ अगर ये छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं तो इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो किसी को बुरी लगे। अगर बुरी लगे तो हम उनके लिए माजरत चाहते हैं। ये नहर है, ठंडा ठंडा पानी है, जिसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ये चर्च है जो कि पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। और ये एज़ यूजुअल ट्राम है जो सी वो गुजर रही है। अगर हम स्टेशन से इस ट्राम पे बैठ जाते तो इसी ट्राम पे हमने बैठना था, लेकिन ये कि उतरना था। लेकिन अब हम पैदल जाते हैं ताकि थोड़ी वॉक हो जाए। वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो चलते हैं, वॉक भी होगी, चलते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी किचन में तैयार करते हैं। इटालियन नूडल्स तैयार करते हैं, जिसका नाम है इटालियन दनादन नूडल्स। तो ये बहुत ही मज़ेदार नूडल्स तैयार होती हैं। आप इसे ब्राउन नूडल्स में भी बना सकते हैं, और जो रेगुलर नूडल्स मिलती हैं, स्पैगेटी मिलती है, उसमें भी बना सकते हैं। तो जल्दी से अशा नोट करते हैं कि हमें दनादन नूडल्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने ये बीओ वाली ब्राउन नूडल्स ली हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा सेहत की तरफ तवज्जो दी जा रही है, तो ये हमने ली हुई हैं। तो इसलिए ये हमने जर्मनी से डीएम स्टोर से ली हैं। हर स्टोर से मिल जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमने जहाँ से लिए परचेज़ किए हमने आपको बता दिया। एक पैकेट है जौन सा वो हमने लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल चाहिए, सोया सॉस चाहिए। और सोया सॉस ये वाला हमने लाइट वाला, आम रेगुलर रेसिपी में चावलों में भी और नूडल्स में भी हम ये लाइट सोया सॉस इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला चिली सॉस चाहिए, ये हमने चाइनीज़ शॉप से लिया था। और आपके सामने दिखा दिया है कि ये कौन सा वाला चिली, ये काफ़ी तेज़ होता है, इसलिए ये हम इस्तेमाल करेंगे। कुटी हुई ब्लैक पेपर चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है जो सा वो कुटा हुआ चाहिए, तकरीबन 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के लगभग होना चाहिए। नमक हस्बे जायका चाहिए। कीमा है जो सा बीफ का कीमा, वो हमें चाहिए। वो हमने तकरीबन 2.5 पाव के करीब 300 से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और थोड़े से मटर लिए हैं, और सब कच्चे हैं, मटर भी कच्चे हैं, उबले हुए नहीं हैं। शिमला मिर्चें हैं, ग्रीन वाली शिमला मिर्च चाहिए हमने। और थोड़ी सी ये जो सी फ्रेंच बीन्स यानी सोए की फलियां हैं जो सी वो चाहिए। मेरे ख्याल यही कहते हैं उर्दू में इसे।
सोयाबीन की फलियाँ जो सी होती हैं यानी फ्रेंच बीन है जो सी वो लेंगे। और ये है जो सी ये हमने बंद गोभी का है जो सा क्वार्टर फूल लिया है वो वाला। एक अदद हमें गाजर चाहिए और थोड़ी सी हमें ग्रीन चिली चाहिए। और जैसा कि हम आपको पहले वीडियोस में बता चुके हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये देखें बारीक बारीक सी ग्रीन चिली है जो सी, अब वो बड़ी नहीं होती, बस इतनी ही तैयार होती हैं। दूसरी जानब जो सा हम अब कुकिंग स्टार्ट करने से पहले जो सा मसाला तैयार करने से पहले पानी में थोड़ा सा नमक डाल के वो बॉयल होने के लिए रख देंगे ताकि नूडल्स हैं जो सी वो हमारी तैयार हो जाएं। और नूडल्स को बस लंबा नहीं रहने देना, उनको एक के 3 पीसेस कर लेने हैं। इसी तरह से आप पूरी नूडल्स हैं जो से उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, इन्हें लंबी स्पैगेटी को नहीं रहने देना। ये इसकी रेसिपी में इसी तरह है, लेकिन अगर आप फिर भी अगर अपनी मर्ज़ी चाहते हैं तो आप इसको सालन भी रहने दे सकते हैं। और ये कि कोई भी चीज़ आप बॉयल करें, पास्ता बॉयल करें, चावल बॉयल करें, हमेशा पानी बहुत खुला और बड़ा बर्तन होना चाहिए जिसमें आपने बॉयल करनी है चीज़। जितनी खुली और बड़ी चीज़ होगी उसमें इतने ही अच्छे तरीके से वो पानी भी पकेगा और चीज़ भी पकेगी, और आपकी बॉयल होने वाली चीज़ चावल है, पास्ता किसी भी किस्म का, वो बहुत अच्छा बॉयल होगा। दूसरी जानिब कढ़ाई में हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के लगभग है जौन सा वो कुकिंग ऑयल शामिल किया है, और उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट है जौन सा वो शामिल करके, उसके बाद कीमा है जौन सा ये हमारे पास 300 ग्राम के लगभग है, ये कीमा शामिल करके, बीफ का कीमा है, मटन का कीमा नहीं, चिकन का कीमा नहीं। उसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि उसका जौन सा कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए और कीमा जो पानी रिलीज़ करे वो खुशक होने के बाद इसमें मटर है जौन से वो एक दफ़ा पानी से कंगाल के, क्योंकि फ्रोज़न होते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ जम ही जाती है, कंगाल के तो इसके साथ भूनेंगे। गाजर को भी हमने कद्दूकश करके इस तरह उसके अगर हम स्लाइस करते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा हो जाने थे, लेकिन मोटी वाली साइज़ से, जहाँ से मोटी वाली कद्दूकश करते हैं उस वाली साइड से हमने कद्दूकश कर लिया। और इस तरह से क्योंकि दोनों सब्जियां कच्ची हैं तो हम इसे कीमे के साथ अच्छी तरह भूनेंगे, और इनको ज़्यादा टाइम भी चाहिए, थोड़ी सख्त होती है गाजर, इसलिए हमने गाजर है जो सी वो पहले शामिल करके अच्छी तरह उसको थोड़ा सा पकाया है 2-4 मिनट। उसके बाद शिमला मिर्च है जो से वो भी इसी तरह जूलियन कटिंग करनी है और लंबाई में कटिंग करनी है। उसके बाद ग्रीन चिली है जो सी उनको भी इस तरह से हमने लंबाई में काट लिया। वो पहले ही इतनी स्लिम और स्मार्ट थी इसलिए उनके ज़्यादा पीसेस नहीं हो सके, बस 1 के 2 पीसेस किए। बंद गोभी को भी इसी शेप में हमने जूलियन शेप में काटना है। ये नहीं कि ख़ास तौर पे चाइनीज़ हो, इटालियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी सब्ज़ी उसमें कटिंग है जो सी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तमाम सब्ज़ियाँ हैं जो सी गाजर, शिमला मिर्च, ग्रीन चिली जो सी है ये हमने इनको स्लाइस में कटिंग की है। और उसके बाद हमने नमक शामिल कर दिया, और उसके बाद ब्लैक पेपर है जो सा वो तकरीबन वो हाफ़ टी स्पून के लगभग है जो सी वो ब्लैक पेपर हम शामिल करेंगे। यानी हम इस ब्लैक पेपर की जो सी शीशी है उसको ख़त्म करके ही सांस लेंगे, तो वो हमने इस तरह से ख़त्म कर दिया है। उसके अंदर थोड़ी थी खैर, दोबारा हम पीस के डाल देंगे। अब हम 2 टेबल स्पून के लगभग है जो सा इसमें सोया सॉस, लाइट वाला सोया सॉस जब हम स्पून में डालते हैं तो आपको उसको कलर से और उसकी थिकनेस से अंदाज़ा हो जाता है कि ये लाइट कलर, और जो से चावल पकते हैं और जो नूडल्स तैयार होते हैं वो भी इतनी डार्क कलर की ब्लैक नहीं होती। 2 टेबल स्पून है जो से हमने वो सोया सॉस शामिल कर दिया, इसलिए ये चिली सॉस है जो सा ध्यान से शामिल कीजिएगा, काफ़ी कड़वा होता है इस वजह से, यानी काफ़ी तेज़ होता है इस वजह से, क्योंकि आपने ब्लैक पेपर भी शामिल की है और उसके बाद चिली सॉस शामिल करेंगे। और ग्रीन चिली जो सी वो भी थोड़ी तीखी तीखी ग्रीन चिलियाँ हैं अच्छी तरह तमाम चीज़ों को पकाने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हमने ये उबले हुए नूडल्स हैं जो से वो शामिल कर दिए हैं इसमें। अब हम इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताकि तमाम जो फ्लेवर है नूडल्स के अंदर, वो तमाम सब्जियों का और सॉस का जो सा फ्लेवर है कीमे का वो नूडल्स के अंदर आ जाए। और इस तरह से कुकिंग करते वक्त अगर थोड़ी बहुत चीज़ चूल्हों के ऊपर इधर उधर गिर जाए तो वो कोई मसला नहीं, एज़ यूजुअल कुकिंग में ऐसा होता है। ये बिल्कुल भी नहीं कि कुकिंग हो और कोई भी चीज़ आपकी दाएं बाएं ना गिरे। तो इस तरह से टॉसिंग करें, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर आप चावल पकाते हैं या इस तरह करते हैं नूडल्स वगैरह पकाते हैं तो उनकी इस तरह टॉसिंग करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत के आप डो ज़्यादा बार बार फेरें या चम्मच फेरें। तो दूसरी जानिब जो सी हमने फ्रेंच बीन नॉर्मली तो हमने स्लाइस उसके गाजर के साथ ही डालनी थी, लेकिन वो हम भूल चुके, थोड़ा सा कोई मसरूफियत हो गई जिसकी वजह से हम भूल गए। तो अब हमने इसे दूसरी जानिब थोड़ा स्टीम दे के और तकरीबन 2-3 टीस्पून जो सा सॉरी 2-3 ड्रॉप्स ऑयल में उसको सोते करके तो अब इसके भी इसके में शामिल कर देंगे। और फिर क्योंकि जब पहले ही थोड़ी थोड़ी छोटी होती हैं इसलिए इनको छोटे करने की ज़रूरत नहीं, ना ही इनको जूलियन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बहुत बारीक वाली हमने ली है, मोटे वाली नहीं ली।
मोटे वाले के छिलका है जो सा वो बिल्कुल सख्त होता है, बीज तो अंदर जो होते हैं वो इतनी जल्दी गलती नहीं, उनका फ्लेवर भी इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए जब भी आप परचेज़ करें तो बारीक वाली करें। लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार सी जो हमारी इटालियन दंदन नूडल्स है जो सी वो तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस और यूनिक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को अपने मेहमानों को सर्व करें, घर वालों को सर्व करें। खुदा करे ये रेसिपी आपको पसंद आए। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट किसी रेसिपी के लिए और वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा।